नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के हाथों में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा दिया था, लेकिन सचिव की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब ठीक एक दिन बाद फिर से अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है और एक हफ्ते के भीतर इस पे सुनवाई भी होगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अरविंद केजरीवाल को दिक्कत क्या है? क्या वो चाहते हैं कि सारे अधिकारी उनके अंडर रहे? देखिए, ये कल जो फैसला आया और जिस हिसाब से ये मिठाई बांटने लग गए और साल में ये अपने दफ्तर मुश्किल से 8-10 बार जाता है, तो कल वहाँ पहुँच भी गया। वो माला वगैरह पहनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के यहाँ डंके बजने लग गए कि जैसे बहुत बड़ा काम हो गया है। तो लोगों ने कहा कि भाई इतनी खुशी किस बात के लिए? तो इतनी खुशी इस बात के लिए कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो कमाई होगी उसके लिए दरवाजे खुल गए हैं। मतलब एक नया इंडस्ट्री जो है वो लगाना चाह रहे थे और शाम बीता भी नहीं और आपने एक वरिष्ठ अधिकारी सेक्रेटरी सर्विसेज उसको आपने कहा कि भाई जाओ, हम यहाँ पे अब AK सिंह नाम के वो जल बोर्ड से का जो CEO था उसको हम लेकर के आएंगे और फौरन उसको हटा दिया। अब देखिए इतनी बेताबी किस बात के लिए भाई? हाँ, अभी कुछ दिन सब्र कर लेते भाई, इतना भी ठीक नहीं है। लूट मचानी है धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। आप लूटना चाहते हो एक साथ सारा कुछ, तो हुआ ये कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग की आदेश तो केंद्र सरकार ही देगी। और ये लड़ाई अगर इस बात की है कि पॉलिटिकली कौन ऊपर कौन नीचे, कौन सही कौन गलत, तो कानून के रास्ते अभी बहुत सारे खुले हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्र सरकार ने कुछ और स्टैंड लिया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, जैसा कि ये लोग आरोप लगा करके वहां पहुंचे हैं, तो वहां कोर्ट में जो पहुंचा गया, ये अपील की गई है कोर्ट से कि हुजूर चीफ जस्टिस के सामने अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचे। वो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील हैं। तो वो वहां गए और उन्होंने कहा कि आपने आदेश दिया था और ये आपके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब 1 घंटे में ही सारा कुछ चाहिए इनको। अब वहां पे दलील ये दी गई कि ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट है, लेकिन हम कंटेम्प्ट का केस इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उसमें फिर विलंब हो जाएगा। इसकी तुरंत सुनवाई हो और तुरंत जो फैसला आपने दिया है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जज साहब ने कहा कि बस थोड़ा ठहर जाओ, इतना भी जो है आप आग बबूला मत हो जाओ। अगले सप्ताह हम एक नया बेंच बनाएंगे। सुनवाई क्या होगी? एक नई बेंच बनेगी। क्यों बनेगी? अब ये समझिए कि इसका मतलब है कि व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर मोदी गवर्नमेंट। मोदी सरकार के पास 3-4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच वाली जो जज ने जो ये फैसला किया, इसमें हम ठीक से अपनी बात को इस पूरे फैसले के ऊपर रिव्यू इसलिए जरूरी है कि ये प्रॉब्लम है। ये लीगल राइट है, ये किसी का भी हो सकता है। तो ये आप एक रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई इससे बड़े बेंच के अंदर इसकी सुनवाई हो, इसमें अभी बहुत सारे सवाल जवाब जो है बाकी है, तो आप इस तरह की भी अर्जी लगा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि ये फैसला जब तक हो उसके बाद पार्लियामेंट में तो बहुमत है, कानून ही बदल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब कानून संविधान ही बदल जाएगा कि भाई आप इस तरीके के अधिकार देकर 2 पावर सेंटर बना रहे हो, ये उचित नहीं है। तो हुआ ये क्या, कोर्ट में क्या अपील किया गया वो मैं लेकर के आया हूं। जो वहां मनु सिंघवी साहब ने कहा, एडवोकेट AM मनु सिंघवी representing Delhi government mentioned the matter before the bench headed by Chief Justice of India. Singhvi submitted that a bench needs to hear this matter. The Chief Justice said he will consider it
लिसनिंग नेक्स्ट वीक। अब अगले सप्ताह ये जो है मसला जाएगा। अब इसमें जो मूल पॉइंट जो समझने की है, जो इतनी बड़ी थियोरिटिकल और बहुत ही अच्छे शब्दों में और अच्छी लैंग्वेज में जिसको कह सकते हैं, जो कल जो आया, जो पूरा जो जजमेंट आया, उसमें क्या कहा गया? द टॉप कोर्ट हैड स्ट्रेस्ड that an unaccountable and non-responsive civil service may pose a serious problem of governance in a democracy. ये लोग गए कि भाई हमारी बात ही कोई नहीं सुनता। और मैं आपको बता दूं, ये केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से धमकी दी कि हम मेजर बदलाव कर रहे हैं, वहां दहशत मचा हुआ है। ये तमाम अधिकारी दिल्ली में, वो उनको लग रहा है कि किसको भी, या आप उसकी चापलूसी कीजिए नहीं तो उठा करके आपको सेंटिंग में डाल देंगे। यही बात ये कह रहा है कि जो काम बाधा जिसने किया, इसने किया, उसने किया, हम सब के खिलाफ एक्शन लेंगे। मतलब आपको पावर मिला नहीं कि आप जो है बेचैन हो गए। ऐसे माने कम इंटेलिजेंस वाले लोगों को तो राजनीति में वैसे भी नहीं होनी चाहिए। अब आपने किस आधार पे चीफ जस्टिस ने कहा, वैसे तो बात सही है कि एक अनअकाउंटेबल एंड नॉन रिस्पॉन्सिव अगर ब्यूरोक्रेसी रहेगी तो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। लेकिन एक सवाल का जवाब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने इस पूरे फैसले में नहीं दिया कि व्हाट अबाउट पॉलिटिसाइजिंग द होल सिविल गवर्नमेंट। आप ब्यूरोक्रेसी के पॉलिटिसाइजेशन के मसले को आपने क्यों नजरअंदाज किया? ये आउटराइटली ब्यूरोक्रेट्स को एक चमचे की तरह, एक पार्टी वर्कर की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है। दिस इज हिज इंटेंशन। कोई भी न्याय तो उस आधार पे होगा कि भाई सामने वाले को आपने अधिकार दिया, अब वो क्या कर रहा है? आपने कह दिया कि भाई हाँ भाई, जो कोई भी बार्बर होगा उसको जो है हाथ में अस्तूरा हम दे देंगे। अब भाई ये भी तो तय करोगे भाई, आदमी जो अंदर काम कर रहा है उसको अस्तूरा चलाने आता भी है या नहीं आता है? वो सेव करने के बजाय किसी की गर्दन तो नहीं उड़ा देगा। ऐसे में तो केंद्र सरकार को केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। देखिए, एक्शन तो वो हो ही रहा है। ये तो एक्शन ही है कि भाई आपने इतना पंप एंड शो के साथ आपने कह दिया कि भाई हम जीत गए, हम बहुत बड़ा बैटल, अब जो है कमाई का धंधा शुरू होगा, अब हमारे पास पूरा अधिकार आ गया, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात अब चले गए। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डाले? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए नहीं डाला कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तो वो लंबा चलेगा। इसको लंबा नहीं वेट करना है, इसको फौरन, उसको मालूम है कि अभी ये फंसने वाला है किस चीज में? ये शीश महल। इस शीश महल के चक्कर में ये फंसने वाला है और इसलिए ये चाहता है कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो अभी चीफ सेक्रेटरी के तहत वो तमाम दस्तावेज को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए वो बाधा उत्पन्न कर दे। फिर एलजी साहब के पास ये अधिकार नहीं होगा कि किसी अधिकारी को वो बाकायदा आदेश दे सके। तो ये जो शराब घोटाला है, ये जो अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट में जो स्नूपिंग केस है उसमें, या फिर ये शीश महल में ये जो फंसता चला जा रहा है, उससे बचने के लिए ये तमाम अपने चट्टे बट्टों को, उस तरह के चापलूस किस्म के ब्यूरोक्रेट्स को वो लाएगा, उसको बिठाएगा कि ताकि आप एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर एसीबी हो, ये लोग फाइल के लिए दरवाजा खटखटाते रहे और ये कट्टर बेईमान जो है वो मस्त होकर के बंसी बजा रहा है। अफसरों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहते हैं। इसलिए तो आप भाई, अफसर तो अफसर होते हैं, आप उससे ये दिक्कत तो यही कानून, यही मुल्क, यही सब कुछ, यही राज्य, यही संविधान, यही कोर्ट, सब कुछ। भाई कभी तो दिक्कत नहीं हुई शीला दीक्षित को। प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे जब वो मुख्यमंत्री थी, तो कभी तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई। भाई वहां पे केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन 3 मुख्यमंत्री ने काम किया। भाई 3 बीजेपी के मुख्यमंत्री ने काम किया। साहिब सिंह वर्मा ने किया, मदन लाल खुराना ने किया, सुषमा स्वराज ने किया। कभी इस तरह की चीजें हुई नहीं हुई। कारण
ब्यूरोक्रेट्स तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप उसको काम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं तब तो वो ठीक है। भाई 70 साल से ब्यूरोक्रेट्स काम करते आ रहे हैं कांग्रेस की रिजीम में, अब मोदी जी आकर के कहें कि नहीं सबको बाहर करो, हम अपने हिसाब से अलग से उठा करके लेकर के आएंगे, ये तो आपकी कमजोरी है। तो आपकी कमजोरी का मतलब ये थोड़ी होगा कि आप सारे सिस्टम को जो है आप बंधक बना लेंगे बस इसलिए कि भाई आपको जो है वोट मिला है। तो ये मुझे लग रहा है कि कल तो बैंड बाजा बजा, तो आज केजरीवाल को मुकेश के दर्द भरे नगमे सुनने चाहिए। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार को दिया था और शाम होते होते सौरभ भारद्वाज ने एक सचिव का ट्रांसफर कर दिया, पर उसको लेकर एलजी ने नामंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है सचिव के ट्रांसफर को लेकर। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।